हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आज सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, जनरल साइंस के अंदर आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस और ये अति संभावित प्रश्न की दोस्तों आज से मैं टेस्ट सीरीज आपके जीएस की सीरीज कर रहा हूं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको 1000+ क्वेश्चंस दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड प्रिपरेशन के नाम पर प्लेलिस्ट है, काफ़ी वीडियोज़ आपको फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड मिलेंगी, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये क्वेश्चंस करेंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा तो क्वेश्चंस के साथ आप उसको लिखते चले ताकि आपके आने वाले दिनों में काम आ सके वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पास पूछा जा सकता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस की जगह पूछा जा सकता है। तो आपको टिक क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में चाहे आपका पावर हाउस पूछे या ऊर्जा गृह पूछे तो आपको टिक करना है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यदि देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है कि इसकी खोज किसने की, इसके आविष्कारक कौन है, तो अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया के आविष्कारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों जो दो ऑप्शन आपको मैं दिखाऊं, इसमें जो देखिए कि अग्नाशय और आमाशय, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लीजिए। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है इनके बारे में कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड अपनी क्या है दोस्तों, अग्नाशय है, ठीक है। ध्यान में रखना है। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि, किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतः स्रावी ग्रंथि है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आमाशय के बारे में यदि बात किया जाए ना दोस्तों, तो आमाशय के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है मानव शरीर में, तो आपको ध्यान में रखना है आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। कोशिका का यातायात प्रबंधक या यहाँ पास कहा जाए ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अन्य नाम में ध्यान में रखिए, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है कोशिका का, तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गॉल्जी काय को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आमाशय के बारे में मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया था कि यह प्रोटीन का पाचन यहाँ होता है और 3 घंटे तक यहाँ भोजन रहता है, ठीक है, लगभग 3 घंटे तक। तो ड्यूरेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये उपनाम पूछे जाते हैं। अभी हमने ऊर्जा गृह देखा, ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गॉल्जी काय के बारे में अभी हमने देख लिया कि यह यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है कोशिका का। अभी हमने देखा राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा तो चौथा ऑप्शन यकृत है। तो यकृत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज की थी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्वान, ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्वान जो है, इससे आपको मालूम होना चाहिए कि स्वान जो वैज्ञानिक थे, ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसका प्रतिपादन दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्वान ने किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि 10 सेल पुस्तक की किसने लिखी, तो स्वान ने ही लिखी थी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं स्वान वैज्ञानिक से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करते चलिए। और दोस्तों आपको एज अ मॉक टेस्ट इस वीडियो को लीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना स्कोर, ठीक है, आप कितना स्कोर कर पाए इस 20 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन नंबर सी भी देखिए, इसमें अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन
अभी हमने क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कि आविष्कारक कौन है माइटोकॉन्ड्रिया के, अल्टमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका के टाइप पूछा गया है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। यदि नाम पूछ ले तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, कोशिका शब्द का, तो इस वर्ड का प्रयोग किया था सबसे पहले दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी इसमें आपका दोनों ऑप्शन रॉबर्ट हुक ही लिखा हुआ है, तो आपका दोनों सही है। तो ये आपको ध्यान रखिए, कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कोशिका शब्द की बात हुई है, तो कोशिका से आप ध्यान में रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि बात की जाए, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको ध्यान में रखना है अंडा, ठीक है, डिम्ब, डिम्ब कोशिका। ठीक है, डिम्ब नाम से भी दे सकता है, तो डिम्ब कोशिका यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका यदि बात कर दे तो छोटी कोशिका आपकी है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। और शुक्राणु के अलावा दोस्तों बात की जाए सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, बड़ी कोशिका हमने बात की, छोटी कोशिका बात की, अब लंबी कोशिका दोस्तों बात की जाए सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका। तो ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, कोशिका में पूछा जाता है लंबी, बड़ी और छोटी कोशिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कहलाता है दोस्तों जो कीड़ों का अध्ययन, ठीक है, कीड़ा विज्ञान जिसे बोलते हैं, कीड़ों का अध्ययन जिसका अंतर्गत किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है एंटेमोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं शैवाल का। किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता का दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को। ठीक है, मेंडल को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, डार्विन जो दिए हुए हैं, डार्विन से आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रम विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। क्रम विकास के सिद्धांत को तो प्रतिपादित किया था डार्विन ने। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, लीनियस जो दिया हुआ है दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीकी के जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकी के जनक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का, तो जंतु विज्ञान के जनक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु हैं दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक। दोस्तों पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको राइट क्या करना है, थियोफ्रेस्टस। ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेविनियस। ठीक है, इन्होंने किया था जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए क्वेश्चन आया है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी, यकृत। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो अभी हमने बताया था आपको, अग्नाशय। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान में रखिए। अब दोस्तों जो यहाँ थायराइड ग्रंथि दी है, ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिए कि शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान में रखिए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर थायराइड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है,
मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मादा जनन अंग से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये तीनों जो आपके हार्मोन हैं मानव मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है ये लार में पाया जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार प्रोड्यूस होता है, लार निकलता है, वो होता है एंजाइम। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस टाइम वो होता है टाइलिन, जो चिपचिपा लसलसा बनाता है भोजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए कोशिका उपयोग करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एनोस्मिया। एनोस्मिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनोस्मिया कहते हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूं, अति संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के और एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखते जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एनोस्मिया कहते हैं दोस्तों ऊष्मा संवेदन की कमी से, या स्पर्श संवेदना की कमी को, या घ्राण संवेदना की कमी को, या स्वाद संवेदना की कमी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, घ्राण संवेदना की कमी को। अब यहाँ पास घ्राण को आप समझिएगा, घ्राण मतलब होता है सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है ना, उसे कहते हैं घ्राण संवेदना। ठीक है, सूंघने की संवेदना। तो घ्राण संवेदना की जब कमी होती है, सूंघने की शक्ति नष्ट होती है, तो उसे कहते हैं एनोस्मिया। ठीक है, उसका एक वर्ड दिया हुआ है पर्टिकुलर, एनोस्मिया। तो आपको ध्यान रखना है, जब सूंघने की शक्ति नष्ट होती है तो वो घ्राण संवेदना की कमी होती है, तो एनोस्मिया कहलाता है। कोविड-19 में आपको बताना चाहूँगा, कोविड-19 में क्या होता था, सूंघने की शक्ति जो प्रभावित होता है जिससे व्यक्ति, उसके सूंघने की शक्ति कम होती थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एनोस्मिया होता था उसका। ठीक है, एनोस्मिया होता था उसे, क्योंकि यह उसका डाउन होता था, सूंघने की शक्ति कम होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है दोस्तों यह बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आप जो देख रहे हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए, ये मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड आपने सुना होगा, जो शरीर में पाया जाता है मेरुदंड। मेरुदंड का कार्य क्या होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मस्तिष्क के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो उसका जो आदेश और निर्देश दिया जाता है ना दोस्तों, उसको शरीर के विभिन्न पार्ट्स, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में स्थानांतरण, जिसको रूपांतरण कहते हैं, स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो करता है वो मेरुदंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। इसमें अरस्तु कौन है दोस्तों, तो ये जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, डार्विन कौन है दोस्तों, तो ये क्रम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, क्रम विकास के सिद्धांत को। ठीक है, तो जैसे ही आपके ऑप्शन आए ना चार, तो चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेट करते पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस अवस्था को दोस्तों कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को। हाइपोटेंशन कहते हैं दोस्तों लो ब्लड प्रेशर। जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो उस अवस्था कहते हैं हाइपोटेंशन, और हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रंध्र, वाइड्स रहते हैं। वाइड्स मतलब दोस्तों सरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं छिद्र। ठीक है, पत्तियों में पौधों के देखेंगे तो
ठीक है, जो पत्ती है तो उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, ये रंध्र कहलाते हैं, ठीक है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। तो ये दोस्तों आपके थे 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। कैसे लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया आपको 20 क्वेश्चंस पे कितने क्वेश्चंस आते थे। तो इससे दोस्तों आपको तैयारी का अपने लेवल पता चलेगा, और अच्छी तैयारी, ठीक है, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।